सबसे पहले तो वंचित बहुजन अघाड़ी के सेंट्रल प्रेसिडेंट जनाब जलीस अहमद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम इस वक्त किया है। मैं समझता हूं अभी लोग इसके ताल्लुक से जागेंगे, उससे पहले अगर मुबारकबाद हो जाए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे जलीस साहब को जब भी देखता हूं तो ये कहता हूं कि हौसला हो तो सफ़ीनों के अलम लहराओ, बहत दरिया तो बहेंगे इसी रफ्तार के साथ। तो आज से 15 दिन पहले इन्होंने एक अलम लहराया था कारपोरेशन के अंदर एक निवेदन के ज़रिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़मीनें इंसानों के लिए अलाउट हुई थी उसको जो है तो जानवरों के लिए दे दिया गया था। तो साहब ने एक आवाज़ उठाया था कि ये इंसानों का हक़ है और इंसानों को मिलना चाहिए। और क्योंकि वो ज़मीनें सफारी पार्क के अंदर जा रही थी और जानवरों के ज़ू के लिए जा रही थी, जो भी XYZ मामला बना था, लेकिन इनके निवेदन की वजह से 15 दिन के अंदर गालिबन ये हुआ है कि कलेक्टर साहब की जानिब से 47 एकड़ मुख्तलिफ जगहों पर जो है तो जगह अलाउट की गई है। लेकिन मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा, एक तो मुबारकबाद देता हूँ, साथ में ये कहता हूँ कि अभी सिर्फ 47 एकड़ मिली है साहब, अभी हमको पूरी लड़ाई लड़नी है। मैं हुकूमत हिंद से ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास इंसानों के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है तो वो मकान का है, और उसके बाद जो है तो खाने का है। जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, जो लोग ब्रिजों के नीचे सो रहे हैं, उनके मसाइल कब हल होंगे? उनके मसाइल तभी हल होंगे जब उनको सरकार छत का इंतज़ाम करके देंगे। तो जलीस अहमद साहब की तरफ से बहुत अच्छी पहल रही है और इनको कामयाबी मिली है, तो मैं इनकी कामयाबी के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ ये भी कहता हूँ कि अगली जो लड़ाई अपने को लड़नी है ये, क्योंकि जब 100 एकड़ की बात थी तो हम 47 पे क्यों माने, तो हम बाकी के जो है तो ज़मीन के लिए गालिबन 53 एकड़ कुछ हो रही होगी, उसके लिए भी हम साथ में लड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। तैयब गफर साहब। मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल से आता हूँ, इसीलिए मेरी ये जिम्मेदारी है हर बार कि मैं ह्यूमन के राइट्स की बात करूँ। और जब इंसानियत की बात आएंगी, ह्यूमन के राइट की बात आएंगी, तो हम सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। और जब देखो, हम ये नहीं कहते कि जानवरों के साथ जो है तो जालिमियत की जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जानवरों को इंसानों की जगह लेकर दे दी जाए। तो पहले हम इंसान को घर दें, फिर हम जो है तो उसी इंसान के घरों के अंदर कोई कुत्ता पाल लेगा, कोई बिल्ली पाल लेगा, तो जानवरों को वैसा भी तो घर हो ही जाएगा, लेकिन हमको इंसानों की घर की बात करनी चाहिए।